हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का न्यूमेरिकल। और आपको हमने इसके पिछले कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा ही दिए हैं, जो आपने पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। ये फिजिक्स क्लास 10th लाइट चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का न्यूमेरिकल है। ये अंकित प्रश्न पहला दिया गया है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु, ठीक है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से किस दूरी पर पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें न्यूमेरिकल में दी हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, दर्पण हमारे पास है अवतल, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो हमें दी गया है क्या, कि बिंब का साइज यानी वस्तु का आकार या साइज, वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, इसके बाद क्या दिया गया है, फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी गई है, यानी कि एफ, स्मॉल एफ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, नहीं 15 सेंटीमीटर, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या कर रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जब कोई वस्तु किसी सेंटीमीटर दूरी पर या किसी दूरी पर रखी होती है तो यू होता है। यू कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर यू रखा है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दर्पण से किस दूरी पर पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि ये वी निकलवा रहे हैं कि वी कहाँ पर स्पष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो वी नहीं दे रखा है, तो आपको पहले वी निकालना है। ठीक, देखिए अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ का संबंध क्या था, दर्पण सूत्र क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। न्यूमेरिकल करते वक्त हमने आपको बताया था कि आप जो हैं साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी का बहुत ही ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 1/f, जो ये f है, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए जो f होता है हमेशा माइनस होता है, ये हमेशा याद रखना। तो f की वैल्यू कितनी है, -15 इज इक्वल टू 1/v, 1/v, v कहाँ है ही नहीं, तो 1/v लिखा दो, प्लस 1/u, u है 25, और अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण दोनों के लिए जो हमारा यहाँ पे क्लास 10 में जो सिलेबस है उसका u हमेशा क्या रहेगा, माइनस का ही। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने चीज़ें जो हैं रख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, v का मान निकाल लेंगे। अगर हम v को इधर ले जाएं तो हो जाएगा प्लस का वैल्यू है v इधर, ये पूरी वैल्यू प्लस की है इधर, इधर जाने पर हो जाएगी -1/v इज इक्वल टू, ये माइनस की पूरी वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, प्लस 1/15 प्लस माइनस -1/25। बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रफ वर्क में क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 15 और 25 का। ठीक है, तो 15 और 25 का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 5 × 15, 5 × 25, फिर 5 × 5, फिर 3 रह गया ऐसे ही, 3 × 3 हो गया, ये हो गया, तो 3 × 5 = 15। अब जो भी एलसीएम में जो ये गुणनखंड निकल के आते हैं फैक्टर, हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम निकल आता है। तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 5 × 25 = 75, 3 × 5 = 15, 5 × 75। ठीक है, तो इधर क्या है, -1/v इज इक्वल टू, एलसीएम को ऐसे लिखेंगे, इसका जो इन दो संख्याओं को जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, 75। अब इतना करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले नंबर से इसको क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 40, 15 × 5 = 75 होता है। ठीक है, 15 × 5 = 75, 5 आया, तो 5 जो आया है 5 को 1 से गुणा कर देंगे, 5 × 5, माइनस का हम साइन लगा देंगे, -25 × 75, 3 × 3, तो आगे जो वैल्यू है निकल के आएगी, 5 में 3 गए तो बचेगा 2/5।
75। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो माइनस का 1/v है, यानी ये माइनस ये उसको दे देंगे, यही होता है ना, ये माइनस दे देंगे इस वाले नंबर को, तो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 2/75, और ये जो माइनस था इसे दे दिया तो ये हो गया माइनस का 2/75, आंसर आ गया। मतलब आंसर भी नहीं आया है, इसको एक और स्टेप में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1/v है तो v अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या भी आपस में पलट जाएगी। तो इसको हम कर लेंगे v इज इक्वल टू, अब देखो इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, और इसको पलटने पर v बचेगा, क्यों अपॉन v1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने v/1 नहीं किया है। इधर भी हो जाएगा 75/2। ठीक, 75/2। इसके बाद काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, और 1 इधर गया तो हुआ 15, 2 7 14, और 1 उधर गया, फिर 2 5 10, तो 37 माइनस के 33.5 सेंटीमीटर दूरी पर v आएगा, यानी कि v आएगा माइनस का 37.5 सेंटीमीटर पर हमारा स्पष्ट v यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन में एक और चीज़ कही गई थी, वो क्या थी, देखिए कि स्पष्ट का मतलब होता है प्रतिबिंब का में प्रकृति भी बतानी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए आप ये चीज़ समझिए यहाँ पे कि 4 सेंटीमीटर साइज, देखिए वस्तु का साइज कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और याद रखना कि एक फार्मूला होता है m = I/O इज इक्वल टू -v/u। ये क्या है, रेखीय आवर्धन। ये हमने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन सब हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक, तो अब देखिए कि अगर हम इस चीज़ को उठाएं, इस चीज़ को यहाँ पे हम उठा लें तो क्या निकलेगा, हमको I/O मिलेगा इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, क्या हमारे पास I है, नहीं, I निकालना है। I को मतलब सही से स्पष्टता कितना मिलेगा हमें निकालना है, तो I की वैल्यू हमें नहीं पता, तो I को I रखेंगे अगले स्टेप में। फिर O जो है वो क्या है, असल में जो वस्तु का साइज है इसको यही बोलते हैं O, वो है 4 सेंटीमीटर, अपॉन में 4 सेंटीमीटर आ गया, इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने जब आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि रेखीय आवर्धन में भी जो हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही वैल्यू रखेंगे, तो इनके पास माइनस पहले से है। फिर v तुम्हारा कैसा है, v तुम्हारा देखिए कहाँ है, v -37.5, तो ये माइनस में ही तुम्हारा आंसर आ रहा है, तो सीधे लिखो -37.5। ठीक है, इसके बाद u हमेशा आपका माइनस रहता ही है, u कहाँ गया, 25 है, तो वो 25 हमेशा माइनस का ही रहेगा, 25। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब ये 4 है, ये ऊपर निकल जाएगा उधर, तो I = 4 अपॉन में है तो ये इसके इंटू में जाएगा, इसके साथ इंटू में चला जाएगा। ठीक, तो -37.5 × 4 अपॉन में क्या है, 25। अब हम लोग अगर इसे 5 से काटें ऊपर नीचे, 5 25, 5 7 35। ठीक है, और उसके बाद 36 37, 2 उधर गए, पॉइंट लग के 5 25 इधर हो गया। फिर से 5 से काट सकते हैं, 5 × 5, तो 5 × 5, 2 उधर गए और हो गया 5 25, तो पॉइंट ये हो गया 1.5, यानी कि 1.5 × 4, और ये सारी चीज़ माइनस में है, ये देखिए माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 का 0 हासिल लगे तो 4 × 4 और 2 6, तो 6.0 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गया, और ये माइनस भी हम यहाँ लगा देंगे। तो जो आया है हमारा I, यानी प्रतिबिंब का जो साइज है वो कितना है, ये जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन वाला था, पावर नहीं थी इसकी। ठीक है, I यानी कि I जो आया है अपने पास वो आया है -6 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे माइनस है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है आप ये यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा जगह की दिक्कत है, समझ लीजिए। अगर I कैसा बन रहा है, पहली बात तो O है 4, ठीक है, O वस्तु का साइज कैसा है, 4 है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा है प्रतिबिंब। दूसरी चीज़ समझिए, माइनस का मतलब होता है वास्तविक। ठीक, वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, तो ऐसा बन रहा है, और v की वैल्यू आप बता ही चुके हो कितनी आई है, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू आ गई है। तो ये सारी वस्तु
उसकी क्वालिटी, प्रतिबिंब जो बनाएगा उसकी क्वालिटी आ गई और ये आपका न्यूमेरिकल लग गया है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत है इस न्यूमेरिकल में तो आप मुझसे जो है कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।